नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लैटिन अमेरिका की बात करेंगे और उसके साथ जुड़े दो एशियाई ममालिक की, दो एशियाई ताकतों की, ड्रैगन यानी चीन और टाइगर यानी भारत की बात करेंगे। यानी दोनों ममालिक क्या चाहते हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं लैटिन अमेरिका के अंदर। और जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों इस खिते में अपना असर और सुख बढ़ाने में लगे हुए हैं, जहाँ वसाइल, अपॉर्चुनिटीज़ और जोग्राफियाई सियासी चालें भरी पड़ी हैं। अब हम ने देखना यह है कि ख़त्े इस्तिवा के जनूब में दोनों ममालिक क्या गुल खिला रहे हैं। पहले बात करते हैं ड्रैगन की यानी चीन की। दोस्तों फ़र्ज़ करो कि और इमेजिन करो कि 2002 की इब्तिदा है और चाइना को लैटिन अमेरिका में की सोने की कान नज़र आई। अब 2025 तक ये ड्रैगन पूरे कॉन्टिनेंट पर आग उगल रहा है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक तिहाई से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और यहाँ चाइना अपना कमाल दिखा रहा है और अपनी ताकत दिखा रहा है। बड़े बड़े कर्ज़े, सरमायाकारी और बड़े बड़े मंसूबे, तामीराती मंसूबे जो अज़ाइम की आवाज़ बुलंद करते हैं, ये सब कुछ दिखता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्यों? ये सब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कमाल है दोस्तों। एक आलमी मंसूबा जो दुनिया को जोड़ता है और लैटिन अमेरिका उसका आम हिस्सा है। कुछ सियासी पंडितों का कहना है, यानी सियासी माहिरीन का कहना है कि चाइना दरवाज़ा खटखटा नहीं रहा, बल्कि वो ज़बरदस्ती लात मार कर अंदर घुस रहा है। वो लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े जो तजारती उहदेदार जो हैं, शराकतदारों में से एक बन भी चुका है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 2024 तक इस खिते की 17% बरामदात जो हैं वो चाइना के खाते में जाती हैं। ब्राज़ील से उसने सोयाबीन, चिली से तांबा, वेनेजुएला से तेल उसने बरामद किया। लगभग ये $500 बिलियन से ज़्यादा मालियत बनती है इनकी। और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बदले में वो देता क्या है? जी हाँ, वो बदले में हाईटेक सामान और तैयारशुदा चीज़ें जो पहियों को घुमाती हैं वो देता है उन्हें। दोस्तों बात सिर्फ तिजारत की नहीं है। चाइना दरअसल चेस खेल रहा है, जबकि दूसरे महज चेकर्स पर अटके हुए हैं, जिनमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मैक्सिको जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स लॉक कर दी है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें तो ये हमारे नई बात नहीं होगी, क्योंकि चिली की मिसाल आपके सामने है कि 2005 में माहिदों पर दस्तखत हुए। खिते में पहला कंट्री था ये। और अब कोस्टा रिका, इक्वाडोर, निकारागुआ और पेरू जैसे कंट्रीज़ भी शामिल हो चुके हैं। और लगभग 22 ममालिक से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का शामिल हो गए हैं उसमें। और ये सरमायाकारी जो है लगभग $9 बिलियन की सरमायाकारी बनती है दोस्तों। ख़ास बात यह है कि वेनेजुएला को VIP के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, जिसकी जो सरमायाकारी जो है वो ब्राज़ील से भी दुगनी हो चुकी है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक चाइना के पास लैटिन अमेरिका में इस वक्त 1 दर्जन से ज़्यादा बंदरगाहें हैं, जिनमें पेरू का एक नया चमकता हुआ चांके पोर्ट भी शामिल है। इस पोर्ट का इफ्तिताह सदर शी जिनपिंग ने नवंबर 2024 में खुद किया था। दूसरी जानब में जब एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो उस मैदान में भी चाइना पेश है। ये भी उनके लिए बड़ा दिलचस्प मैदान है। ऑयल रिफाइनरीज में जोजोए, अर्जेंटीना में लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, चिली की बात करें तो उसमें पेंटासेरा विंड फार्म, ये सब शामिल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि लिथियम ट्रायंगल की बात भी की जा रही है। ये शायद टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई हो तो आपको समझना होगा कि लिथियम ट्रायंगल में अर्जेंटीना है, बोलीविया है और चिली शामिल है। यहाँ भी चाइना घुस चुका है। और कुछ अदाद शुमार के मुताबिक दुनिया का निस्फ ज़खायर से ज़्यादा, यानी मदनी ज़खायर से ज़्यादा इन ममालिक में ये लिथियम ट्रायंगल में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं वहाँ चाइना का जो पोलिटिकल असर रसूख है उसकी बात करते हैं। चाइना खिते के दिल में घुस रहा है, ये बात तो यहाँ है। 5 ममालिक जिसमें कोस्टा रिका, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा शामिल हैं। ताइवान को छोड़कर बीजिंग की गोद में बैठ गए हैं ये सब कंट्रीज़। और अमेरिका से पाबंदियों का शिकार बगावत करने वाले जैसे क्यूबा, निकारागुआ और वेनेजुएला, चीन इनकी पुश्त पर है। कर्ज़ों और फौजी सामान के साथ ये एक दिलेराना चाल है जो अमेरिका को उसके अपने पिछवाड़े में चैलेंज कर रही है। अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं है दोस्तों, बल्कि चाइना अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भी भरपूर अंदाज से कर रहा है।
مثال کے طور پر کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پر اسکالرشپس دے رہا ہے. CGTN اور یونہوا جیسے اسپانوی زبان کی میڈیا کا اہم رول ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھیں کووڈ-19 کی بات کریں تو کووڈ کے دوران چائنا نے ویکسینز اور ماسک پرووائڈ کیے، جس سے وہاں کے لوگوں کے دلوں اور دماغوں کو جیت لیا. اب خلا کی بات کرتے ہیں، اسپیس کی بات کرتے ہیں. ان کا سب سے بڑا غیر ملکی خلائی اڈہ ارجنٹائن کے پیٹاگونیا میں ہے، اور بولیویا، برازیل، چلی اور وینزویلا میں سیٹلائٹ اسٹیشنز ہیں. آپ تاریخی پس منظر پر نظر دوڑاتے ہیں. تاریخی طور پر یہ بہت پرانا ریلیشن ہے دوستو. 16ویں صدی میں بات کریں تو 16ویں صدی کے منیلا گلیون ریشم اور مسالوں کو تبادلہ کرتے تھے. تھوڑا آگے آئیں 19ویں صدی میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چینی ورکرز کیوبا کے شوگر ملز اور پیرو کے کانوں میں پسینہ بہاتے تھے. آج کی بات کریں تو آج برازیل، کیوبا، پیراگوئے، پیرو اور وینزویلا خطے میں سب سے بڑی چینی کمیونٹیز کے گھر ہیں. 20ویں صدی میں سب سے اہم رول جو ہے وہ نکسن نے پلے کیا تھا. جی ہاں، نکسن کا 1972 کا چینی دورہ ایک سوئچ تھا، اور اب بیجنگ لیٹن امریکہ میں ثقافتی، کلچرل، معاشی، اکنامک اور سیاسی اور پولیٹیکل طاقت کا مرکز بن رہا ہے. دوستو آج کے اس پارٹ میں ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ چائنا کی جو اسٹریٹجک پالیسیز ہیں وہ لیٹن امریکہ کے اندر اس کو ہم نے شیئر کیا ہے. اگلے پارٹ میں ہم بات کریں گے انڈیا کی، اور اس کے بعد ہم ایک کمپیریزن دیں گے کہ انڈیا اور چائنا جو ہے لیٹن امریکہ کے اندر کیا کیا کر رہے ہیں اور کون کس کو سپرسیڈ کر رہا ہے. تب تک کے لیے انتظار کیجیے دوسرے پارٹ کا، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو.